पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है? ये विशुद्ध रूप से हमारे समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है, ये शुद्ध रूप से हमारे समाज को सही दिशा में ले जा रहा है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल है। अपडेट बदरू राशिद के हवाले से, मेरा मतलब है ध्रुव राठी के हवाले से। बदरू राशिद उनका नाम जो है उन भक्तों ने रखा है। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, अभी जो रिसेंट वीडियो आई है उस पर क्या हंगामा है, गोदी मीडिया में क्या चल रहा है, छोटे बड़े कई सारे अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। ध्रुव राठी, जी हाँ, अब ये नाम जो है वो हर तरफ गूंज रहा है। मैं बता दूं, रिपोर्ट के मुताबिक कल ध्रुव राठी ने वीडियो डाली है अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये लगभग 8 मिलियन के लगभग पास पहुंच चुकी है और 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स है। वीडियो का टाइटल है अरविंद केजरीवाल जेल्ड डिक्टेटरशिप कंफर्म्ड ? ध्रुव राठी। अब इस वीडियो के अंदर ध्रुव राठी ने कई बड़े मुद्दे उठाए। उन मुद्दों में से सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि किस तरीके से लोकसभा इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन को नोटिस आ रहे हैं आईटी के, ईडी पीछे पड़ी हुई है, यानी किस तरीके से ये सारी अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। 1 महीने पहले जो वीडियो बनाई थी उस पर भी उन्होंने यही बातें करी थी कि किस तरीके से जो है वो ऑपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। ऑपोजिशन के नेताओं को नोटिस आ रहे हैं, ईडी के, आईटी के। सालों पुराने केसेस को लेकर इलेक्शन से एकदम पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर 1700 करोड़ का फाइन लगा दिया। रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ का फाइन लगा दिया। देश भर से खबरें आ रही हैं कि कैसे ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते ही उन पर ईडी और आईटी के नोटिस आ जा रहे हैं। यह भी उठाया कि किस तरीके से गोदी मीडिया के खेमे के अंदर जो है वो बड़े बड़े मुद्दों पर शांति है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया। और तो और भक्तों से यह भी कहा कि जो आप मौजूदा सरकार की वजह से जो इतने आप बोल रहे हैं कि ध्रुव राठी जो है वीडियो कैसे बना पा रहा है, अगर डिक्टेटरशिप है तो ध्रुव राठी की वीडियो कैसे चल रही है। ध्रुव राठी ने इसका भी जवाब दिया, मेरा मुंह बंद नहीं हुआ अभी तक, इसकी खुशी मना रहे हो। और उनका क्या, जिनका मुंह बंद ऑलरेडी कराया जा चुका। क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर एक रिपोर्ट पेश करी है जो कि आने वाले साल के अंदर जो है वो कुछ ऐसे कानून आने वाले हैं जिसके तहत यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट्स बना रहे हैं, जिन लोगों का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम हैंडल है या व्हाट्सएप चैनल भी है, वो सब ब्रॉडकास्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। इस कानून के तहत सरकार के पास ये भी पावर होगी कि बिना प्रायर नोटिस के वो यूट्यूबर्स की इक्विपमेंट को जाकर सीज कर। तो एक बात तो पक्की है कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की आवाज बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो के अंदर अपील भी करी लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाकर के वोट करें। वोट करना मत भूलिए, इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि एक एक वोट से फर्क पड़ता। और चेक भी करें कि क्या आप वोट करने लायक है कि नहीं है, आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं है। नहीं है तो आप जाकर के लिस्ट में अपना नाम भी दर्ज करवाएं ताकि आप वोट दे सके। यानी पूरी अपील करी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग जाएं और वोट करें, सोच समझ के वोट करें, क्योंकि जो भी देश में इस वक्त हालात है उसके तहत सबका वोट करना बेहद जरूरी है। लेकिन लगे हाथों कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं जिस पर बहस हो सकती थी, लेकिन किस तरीके से इस पर सन्नाटा है। यहां मैं बता दूं, रिपोर्ट निकल के आ रही है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 30 जगहों के नाम बदल दिए। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है जिस पर गोदी मीडिया में सन्नाटा है। अब इसको लेकर के बयान जारी हुआ है, एक्सटर्नल अफेयर मंत्री का जयशंकर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कल को अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा। तो इस नाम बदलने वाले अपडेट पर जो चाइना अरुणाचल प्रदेश में कर रहा है उसको लेकर के उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वही कह रहे हैं जिनकी पार्टी के लोग लगातार नाम बदलने की बात करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर यही चल रहा है, तो इसका मतलब क्या इलाहाबाद इलाहाबाद ही रहेगा। यहाँ तक कि रूबिका लियाकत जो डिबेट कर रही थी, न्यूज 18 में अब ज्वाइन कर चुकी है, तो वो डिबेट कर रही थी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि डिबेट वो कर रही थी कि स्पोक पर्सन से करवानी थी। मुझे रोक नहीं सकता है। या हुआ ये कि ऑपोजिशन के जो स्पोक पर्सन थे उनकी तरफ से ये बात कही जा रही थी कि जो बॉन्ड्स में पैसे लिए गए हैं, डोनेशंस ली गई हैं और जिस तरीके से ली गई हैं, यानी ये सारी बातें चल रही हैं कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा तो लिया गया है, लेकिन वो चंदा कैसे लिया गया है, किन हालात में लिया गया है। यानी ये भी रिपोर्टें आ रही हैं कि कुछ लोगों को आईटी और ईडी की तरफ से नोटिस आए, फिर उनकी छानबीन हुई, जांच हुई, उसके कुछ महीनों के बाद अपडेट आई कि उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता देखा गया, यानी वो पूरी रिपोर्ट सामने आ गई।
किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 25, किसी ने 100 करोड़। यानी ये लोग जो चंदा दे रहे हैं, ये सिर्फ चंदा नहीं दे रहे हैं। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि कुछ महीने पहले इन पर कोई केस हुआ, इन पर कोई कार्रवाई हो रही थी और उसके बाद ये अपडेट आने लगे कि इन्होंने चंदा दिया। ये सारा मुद्दा जो है वो सामने निकल के आया। इसको लेकर के बहस हो रही थी। रूबिका लियाकत जो है वो अपोजिशन पार्टी की स्पोक पर्सन से बातें कर रही थी और उसके बाद जो है उस स्पोक पर्सन ने जब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, बीजेपी सरकार के बारे में कुछ बोलना शुरू करा तो रूबिका लियाकत आग भगूला हो गए। नहीं, मैं तो करूंगी, सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शहजाद पूनावाला का जॉब खतरे में है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? वो बैठे हुए भी कुछ कर ही नहीं पाए। यानी असल में उनका काम है बीजेपी का पक्ष देना, लेना, बताना, और यहाँ रूबिका लियाकत ही कर रही थी। तो ये समझ में नहीं आया कि स्पोक पर्सन है तो है कौन। और दूसरी तरफ जो है वो ऑनलाइन गोदी मीडिया में अलग चल रहा है। यानी ध्रुव राठी की वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सब कुछ चलने लगा कि ये जो है वो ध्रुव राठी जर्मनी में बैठ करके प्रोपेगेंडा और झूठ, यानी ये सारी बातें चल रही हैं कि वो झूठ फैला रहा है। जबकि अगर वाकई झूठ फैलाता तो उनकी वीडियो इतनी रीच ना मिलती, कार्रवाई होती, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद ये लोग ऐसा चलाते हैं जैसे मानो ध्रुव राठी जो है वो पूरा प्रोपेगेंडा कर है, ऑपोजिशन की आवाज बने हैं ध्रुव राठी। किस तरीके से ऑपोजिशन के साथ हालात हुए हैं वो पूरा बयान किया है उन्होंने इस वीडियो के अंदर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन लगातार अनभक्तों के खेमे में ये सब कुछ चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ लोग एक्सपोज कर रहे हैं गोदी मीडिया को कि एक अकेला भारी इन सारे पर। यहां तक की बात यह आ रही है कि ध्रुव राठी इस जनरेशन के कुछ और नहीं, सुभाष चंद्र बोस की तरह, जैसे उन्होंने आजाद हिंद रेडियो निकाल करके लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी थी। ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने लड़ाई करी थी। ध्रुव राठी और ध्रुव राठी का चैनल वही करता हुआ दिखाई दे रहा है इस जनरेशन के लोगों के लिए। यहां तक कि जैसे कि मैंने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद अनभक्तों के खेमे में लगातार वो प्रोपेगेंडा चलता है जिसके अंदर वो ध्रुव राठी को पाकिस्तानी बताते हैं, उनकी वाइफ जो जूली है उनको जुलेखा बताते हैं, ध्रुव राठी को बदरू राशिद बताते हैं और यहां तक बता देते हैं कि ध्रुव राठी जो है वो पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के घर पर रहते हैं और कई बड़े मुल्कों से उनको फंडिंग मिलती है। तो ये ध्रुव राठी कोई हिंदुस्तानी नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई नेशनलिस्ट नहीं है, ये असल गद्दार है। और इस तरीके की बातें चलती रहती हैं जो कि सरासर गलत है। अभी ध्रुव राठी ने इसका कोई खंडन नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है बकवास है। दूसरी तरफ बड़े बड़े एजुकेटर जो है वो लगातार ध्रुव राठी की वीडियो की तारीफ कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आप ध्रुव की वीडियो सुनेंगे तो आप तार्किक बनेंगे, आप सवाल पूछने वाले बनेंगे, आप जागरूक बनेंगे। लेकिन वही एल्विश यादव के फैंस के बारे में क्या कहा, खुद सुनिए। इसकी और तुलना हो ही नहीं सकती। ये विशुद्ध रूप से हमारे समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है। ये शुद्ध रूप से हमारे समाज को सही दिशा में ले जा रहा है। इसको सुनेगा अगर कोई बच्चा तो वो तर्क करना सीखेगा और इसको अगर कोई सुनेगा तो वो गाली देना। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।